सर गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन आपसे सर ये था कि वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं भी हूँ काफी सालों से, 1.5 ईयर का मेरा भी एक्सपीरियंस है उसके अंदर। और मुझे भी ऐसे लोग मिलते हैं जो उनकी बहुत डाउट्स रहते हैं। तो मैं आपसे एक बार सुनना चाहूंगी कि सर कि उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के ऑलरेडी लोग बहुत निगेटिव है। तो व्हाट इज द फ्यूचर इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, आगे आने वाले 5 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर हो सकता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताइए, ताकि मेरी जो ऑडियंस है वो भी देखे, उनके भी डाउट्स जो है वो भी क्लियर हो। अरे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। देखिए, मैं बिल्कुल भी किसी को मोटिवेट या डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, मतलब लेट्स सी थिंग्स एज इट इज़, जैसे ही वैसे देखते हैं, ठीक है। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर हमें लगता है कि ज़्यादा कुछ लगा नहीं है। चलो 20,000 30,000 रुपये का कुछ स्टार्टअप अलग अलग कंपनीज के अलग अलग होते हैं, तो हमको लगता है कि चलो यार कोई बात नहीं, 30,000 रुपये लगे कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर बहुत कुछ दाव पे लगा है, और सबसे बड़ा जो दाव पे लगा है वो है आपकी खुद की इमेज। मतलब कि आपने खुद नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया, और फिर आप अपने किसी नोन को, आप किसी प्रोस्पेक्ट को, या फिर अपने यूट्यूब पे किसी फॉलोअर को आप उसको गाइड कर रहे हो कि यार आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। और आपके कहने से, बिकॉज आप पे वो ट्रस्ट करता है, आप पे वो बिलीव कर रहा है, आपके कहने से, आप जिस नज़र से आपने उसको नेटवर्क मार्केटिंग या अपनी कंपनी को दिखाया, उसने उस नज़र से देखा और आप पे ट्रस्ट करके उसने भी इन्वेस्ट किया और उसने भी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया। अब क्या होता है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग बताया, एंड अल्टीमेटली फाइनली निकल के क्या आ रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, या कुछ मतलब लॉ के अगेंस्ट कुछ हो गया, अनएथिकल कुछ हो गया, जो भी है। तो उस केस में क्या होता है कि वो पर्सन कुछ नहीं बोलेगा भाई कंपनी भाग गई क्या भाग गई, उसने बोला भाई तूने फंसाया। तो इसीलिए एक तो होता है कि चलो मैं तो कर लूंगा, लेकिन मैं और लोगों को इस बिजनेस में लेकर आऊंगा, तो मेरी इमेज दाव पे लगी है भाई। एक बार वो ट्रस्ट ब्रेक हो गया नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से, दोबारा वो बंदा मेरे पे किसी बात पे भी ट्रस्ट नहीं करेगा फिर। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि व्हाट इज द फ्यूचर, मतलब अगर फ्यूचर अगर अच्छा है और मुझे अगर कन्विक्शन है कि हाँ यार फ्यूचर में ये काम अच्छा चलने वाला है या बेकार चलने वाला है, अकॉर्डिंगली फिर मैं, कन्विक्शन अगर अच्छा होगा तभी तो मैं लोगों को बताऊंगा, और अगर कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर हम खुल के सबको बताएंगे कि भाई आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, राइट। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर दिन कितने लाखों लोग ज्वाइन करते हैं, या फिर अगले 5 साल के अंदर ये इतने करोड़ों की इंडस्ट्री हो जाएगी। मुझे वो स्टैटिस्टिकल डेटा बिल्कुल भी नहीं पता, आप इंटरनेट से निकाल सकते हो। बट बिल्कुल अगर हम सिर्फ एक कॉमन ऑब्जर्वर की तरह देखेंगे कि मार्केट में चीज़ें क्या हो रही हैं इस टाइम पे, आज से पहले, मतलब अगर हम 2026 में जिस टाइम पे ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से सिर्फ ऑब्जर्व करो, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो अपनी शान समझते थे या प्राउड समझते थे कि हमारा बेटा, हमारा हस्बैंड, हमारी वाइफ कहीं आउटसाइड इंडिया, दुबई में कहीं काम कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया कहीं गए, यूरोप में कहीं, मतलब बाहर जाके कहीं काम कर रहे हैं, अमेरिका में कहीं काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ पूरा इंटरनेशनल मार्केट अनस्टेबल है इस टाइम पे। जो एक पहले प्राउड था ना कि भाई बाहर हम दुबई में सेटल हो रहे हैं, नाउ पीपल आर कमिंग बैक टू इंडिया। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और अब खासकर पेंडेमिक जब हुआ था, पेंडेमिक के बाद बहुत सारी चीज़ें, मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो गई हैं, मतलब हमारे काम करने के तरीके काफ़ी चेंज हो गए हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो ऑफलाइन जो टिपिकल एक जॉब का जो एनवायरमेंट था, वहाँ पे आज से पहले लोग कभी भी इतना इनसिक्योर फील नहीं किया लोगों ने। और एक और चीज़, एआई, मतलब पेंडेमिक हुआ, ऊपर से एआई जब आ गया, एआई की वजह से तो बहुत सारा जॉब मार्केट डिस्टर्ब हो चुका है। सो एंड एक चीज़ और भी है, आज से पहले लोन मिलना और क्रेडिट कार्ड मिलना इतना आसान आज से पहले कभी नहीं था। पीपल आर इन लोन। और अगर हम ध्यान से समझें कि आज से पहले कभी लोगों के पास इतने खर्चे नहीं थे। पहले इतने लाखों रुपए के फ़ोन नहीं आते थे, पहले ज़ोमैटो, स्विगी, मिंत्रा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट नहीं थे, तो इतने खर्चे भी नहीं होते थे। लेकिन आज के टाइम में खर्चा ज़्यादा हो गया है, आमदनी कम हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ठीक है। महंगाई तो, मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, और ऊपर से पूरा इंटरनेशनल मार्केट, जॉब मार्केट, सब कुछ अनसर्टेन है इस टाइम पे। और इसका इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है? इसका इम्पैक्ट आ रहा है लोगों के रिलेशनशिप के अंदर। लोग लोग काइंड ऑफ डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग, मतलब द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट गुड, ओके। और खासकर सोशल मीडिया में आप देखोगे तो कई सारे लोग सोशल मीडिया को देख के भी दे फील एंजाइटी। तो अगले 5 साल के अंदर ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और अगर ऐसा है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है मनी। और क्योंकि आज के टाइम में लोन और ये सब चीज़ें इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि पीपल आर फुल ऑफ एंजाइटी कि भाई खर्चा तो, एक लाइफस्टाइल मेंटेन भी रखनी है, एट द सेम टाइम रुपये भी नहीं है, जॉब कहीं मिल नहीं रही है, और हेल्थ खराब हो रही है, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। आज से पहले डिवोर्स, पहले के टाइम पे था कि डिवोर्स लेने का मतलब हो मतलब एक तरीके से हल्ला होता था कि भाई ये क्या है भाई, डिवोर्स हो गया, मतलब एक टाइम। आज के टाइम में लोग 3-3 4-4 बार डिवोर्स ले रहे हैं, तब भी सोसाइटी कुछ नहीं कह रही है। तो पीपल आर थिंकिंग लाइक दिस इज अ न्यू नॉर्मल। रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं बहुत सारी सब। तो एक वर्ड अगर मैं बोलूँगा जो कि मिसिंग है, जो कि है पीस। पीसफुल लाइफ मिसिंग है लोगों के अंदर, और ये चीज़ बढ़ रही है और ज़्यादा। तो आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी, आप बोलोगे नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ पे घुसा ली इन सब बातों में, बट मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आप एक कम्युनिटी पहले बिल्ड करते हो, एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे देयर इज नो पॉलिटिक्स, एवरीबडी इज हेल्पिंग एवरीबडी। आपका जो अपलाइन है वो दुआई कर रहा है कि भाई आपका बिजनेस अच्छा चले। जब वो भगवान के सामने, मतलब एवरी डे जो पूजा करता होगा या जो भी, तो वो हमेशा यही बोलता होगा कि भैया ऐसा है कि इसका बिजनेस अच्छा कर दो, क्योंकि इसका अच्छा होगा तो मेरा भी अच्छा होगा। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप एक अच्छी कम्युनिटी के पार्ट बनते हो, जहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। एंड इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग